हेलो गाइस, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्काउंट के ऊपर बेसिक सम देखा था। आज भी हम लोग डिस्काउंट के ऊपर और आगे की जर्नल एंट्री भी सीखेंगे करके। ओके, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अर्चना परचेज गुड्स फ्रॉम बबीता ऑन क्रेडिट। अर्चना ने खरीदा गुड्स किससे? बबीता से। तो एक बात बताओ, इसमें ड्रॉवर कौन बनेगा, ड्रॉवी कौन बनेगा? बट ऑब्वियसली जो गुड्स बेचता है वो कौन बनने वाला है? ड्रॉवर बनने वाला है। यस है ना? जो गुड्स खरीदेगा वो कौन बनेगा? ड्रॉवी बनेगा। यस है ना? तो फर्स्ट वाला जनरल एंट्री कौन सी पूछी गई यहाँ पे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अमाउंट कितना है यहाँ पे? 10,000 है। ओके, एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय बबीता फॉर 4 मंथ। चलो आगे भी पता चल गया बिल किसने ड्रॉ किया? बबीता। मतलब ड्रॉवर कौन रहेगा यहाँ पे? बबीता ही रहेगी। यस है नो? तो उसने अभी कौन सी एंट्री पूछी यहाँ पे? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का। यस है नो? फिर उसके बाद बबीता डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक फॉर ₹9,600। अभी यहाँ पे एंट्री किसकी पूछी गई है? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। मतलब यहाँ तक हम लोग ने 3 एंट्री कवर कर चुके हैं। फर्स्ट एंट्री गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, सेकेंड एंट्री बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, थर्ड एंट्री बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ओके, देन उसके बाद यह बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट अर्चना अप्रोच द बबीता। अर्चना ने बबीता को बोला विद द रिक्वेस्ट टू रिन्यू, कि नया बिल बनाओ। तो हम लोग रिन्यू करते हैं तो उसमें हम लोग कितनी एंट्री याद रखते हैं? 4। कौन से? डिसऑनर्ड। यस एंड नो? डिसऑनर्ड मीन्स कैंसल, फिर उसके बाद पार्ट पेमेंट, देन इंटरेस्ट, फिर कौन सा? न्यू बिल। ओके, देन बबीता एग्रीड विद द कंडीशन दैट द अर्चना शुड पे 6,000 विथ इंटरेस्ट 120। मतलब क्या हुआ? 10,000 का बिल था तो उसने नया बिल बनाने के लिए बोला, लेकिन उसमें भी उसने कितना दे रही है? 6,000 रुपया दे रही है, प्लस 120 क्या दे रही हो? इंटरेस्ट दे रही है। तो इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है यहाँ पे? पार्ट पेमेंट के साथ आ रहा है। यस है नो? तो सर ऐसा क्यों बोलो? इंटरेस्ट अगर पार्ट पेमेंट से आया तो क्या फर्क पड़ता है? जब हम जनरल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा करके। एंड एक्सेप्टेड द न्यू बिल फॉर द बैलेंस। जितना पैसा बचा रहेगा उसके लिए क्या करेंगे? नया बिल बनाएंगे। द अरेंजमेंट वर ड्यूली कैरिड आउट, न्यू बिल मेड ऑन ड्यू डेट। मतलब क्या बोला यहाँ पे? मेड मतलब होता है ऑनर्ड, ऑन ड्यू डेट को बिल क्या हो जाएगा? ऑनर्ड। मतलब यहाँ पे कितनी एंट्री पूछी? पहला गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, सेकंड बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, थर्ड बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, एंड फोर्थ में रिन्यू। रिन्यू की कितनी एंट्री आती है? 4। कौन सी? डिसऑनर्ड, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, देन न्यू बिल। फिर उसके बाद कौन सा एंट्री बोला वो लोग ने? ऑनर्ड की एंट्री। ओके, चलो अभी यहाँ पे पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बबीता। किसके बुक में पास करना? बबीता। तो बबीता यहाँ पे कौन है? ड्रॉवर है। तो किसके बुक में जनरल एंट्री पास करना है? ड्रॉवर के बुक में। ओके, चलो देखते हैं अभी। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ किसके बुक में पास करना अपने को? बबीता। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF मीन्स लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, देन रुपीज का साइन। ओके, तो फर्स्ट जनरल एंट्री हम लोग ड्रॉवर मतलब बबीता की बुक में पास करेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अर्चना परचेज गुड्स फ्रॉम बबीता। मतलब अर्चना ने खरीदा रहेगा तो बबीता ने क्या किया रहेगा? बेचा रहेगा। तो पहले एंट्री गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस की पास की। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस की जनरल एंट्री क्या आती है? हम लोग ने पास किया रहेगा मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस है नो? मिस्टर बीज अकाउंट को यहाँ पे मिस्टर बी कौन है? यहाँ पे अर्चना है। यस, कौन से वाइज देखे तो हम लोग कौन है यहाँ पे? बबीता है। यस है नो? और सामने कौन है? अर्चना है। तो हम लोग ने गुड्स सोल्ड किया उसको उधारी के, उसके पास से कुछ आया क्या? नहीं। अपने पास से क्या गया? गुड्स। यस है नो? अपने बुक में अपना नाम नहीं आता है। तो सामने कौन है? अर्चना है। अर्चना कौन से अकाउंट है? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अर्चना क्या है? रिसीवर है। तो अर्चना क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। और गुड्स के जगह पे हम लोग क्या क्रेडिट करते हैं? सेल्स को। ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ओके, तो हमारा जनरल एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे? अर्चनास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। ओके, फिर इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। यस है नो? फिर सेकेंड में क्या बोला था कि बबीता ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया। क्या किया? बबीता ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया। एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय बबीता फॉर 4 मंथ। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो अभी यहाँ पे एंट्री कौन सी आएगी? बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की। तो ड्रॉवर की बुक में है जनरल एंट्री क्या आती है? बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। तो यहाँ पे मिस्टर बी कौन है? अर्चना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? बिल रिसीवेबल
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अर्चनास अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000 का बिल है, यस है नो, जितने का गुड्स बेचा था हम लोगों ने। ओके अगर आपको वापस से कॉन्सेप्ट देखना है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोगों ने बबीता है, सामने कौन है? अर्चना है। हमने बिल ड्रॉ किया जिसका एंट्री नहीं आता, वो ड्राफ्ट बोलते हैं हम उसको, लेकिन उसने साइन करके दिया जिसका एंट्री आएगा। आया क्या अपने पास? बिल रिसीवर। गया क्या अपने पास से? कुछ नहीं। हु इज द रिसीवर? हम लोग। हु इज द गिवर? अर्चना। ओके अपने बुक में अपना नाम नहीं आता है तो बिल रिसीवर डेबिट हुआ, यस नो। अर्चना क्या है? गिवर, इसलिए वो क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। तो जनरल एंट्री क्या पास हुआ मेरा यहाँ पर? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अर्चनाज अकाउंट। नरेशन क्या आएगा यहाँ पे? बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अर्चना फॉर 4 months। ओके फिर उसके बाद क्या बोला वो लोग ने आगे के जनरल एंट्री में, कॉन्सेप्ट में? बबीता डिस्काउंटेड बिल विथ हर बैंक ₹9,600। अभी कौन सी एंट्री पास कर रहे हैं? डिस्काउंट की, यस है नो। तो अभी एंट्री क्या आएगी डिस्काउंट की? यहां पर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल कितने का है? 10,000 का है, यस है नो। और पैसा कितना आ रहा है अपने पास? अपने पास आ रहा है 9,600, यस है नो। कितना अमाउंट आ रहा है? 9,600। तो डिफरेंस कितने का है? 400 का है कि नहीं? ये ऑलरेडी हमारी जनरल एंट्री लास्ट सम में भी पास किए हुए थे। अभी नरेशन क्या आएगा यहाँ पे? बीइंग एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक, यस है नो। अभी आगे क्या पूछा है? रिन्यू करने के लिए। ओके तो रिन्यू में कितनी एंट्री आती है? 4। डिसऑनर्ड, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, देन न्यू बिल। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ आता है, इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? पार्ट पेमेंट के साथ आ रहा है, तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे डिसऑनर्ड मीन्स कैंसिल की। सेकेंड एंट्री पास करेंगे हम लोग इंटरेस्ट। थर्ड एंट्री पास करेंगे हम लोग पार्ट पेमेंट, एंड फोर्थ एंट्री हम लोग पास करेंगे न्यू बिल की। ओके अगर इंटरेस्ट क्या हो रहा है? इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? न्यू बिल के साथ, यस है नो। तो अब सबसे पहले एंट्रीज हम लोग पास करेंगे डिसऑनर्ड, सेम। सेकेंड एंट्री पास करेंगे हम लोग पार्ट पेमेंट। थर्ड एंट्री पास करेंगे हम लोग इंटरेस्ट, एंड फोर्थ एंट्री पास करेंगे हम लोग न्यू बिल। ओके देख लो इसको ध्यान से। फर्स्ट वापस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर इंटरेस्ट अगर पार्ट पेमेंट के साथ आता है तो फर्स्ट एंट्री किसकी पास करेंगे हम लोग? डिसऑनर्ड। सेकंड एंट्री किसकी पास करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट। थर्ड किसकी? पार्ट पेमेंट, एंड फोर्थ न्यू बिल। अगर इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ आ रहा है तो सबसे पहले एंट्री कौन सी पास करेंगे? डिसऑनर्ड मींस कैंसिल की एंट्री बात कर रहा हूं यहाँ पे। सेकेंड पार्ट पेमेंट, थर्ड इंटरेस्ट, फोर्थ न्यू बिल। ओके तो अब इस क्वेश्चन में हमारा जो इंटरेस्ट है वो देखते हैं किसके साथ आ रहा है। यहाँ पे दिखा है बबीता वेट रिक्वेस्ट टू रिन्यू बिल। देन आगे क्या बोला है? बबीता एग्रीड बट विद द कंडीशन दैट अर्चना शुड पे ₹6,000 विथ इंटरेस्ट 120। मतलब 6,000 मतलब पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट आ रहा है, एंड एक्सेप्ट द न्यू बिल। ओके तो एक बात बताओ, पार्ट पेमेंट के साथ अगर इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? पार्ट पेमेंट। तो पहला किसका एंट्री आएगा? डिसऑनर्ड। सेकंड किसका एंट्री आएगा? इंटरेस्ट। थर्ड पार्ट पेमेंट, एंड फोर्थ न्यू बिल। इसके ऊपर भी एक वर्किंग नोट है, हम देखते हैं कैसे। ओके यहाँ पे ओल्ड बिल वर्किंग नोट, ओल्ड बिल कितने का? अपना 10,000 का है, यस है नो। लेस पार्ट पेमेंट कितना दे रहा है? 6,000। तो बचा कितना? 4,000। तो 4,000 का क्या बनेगा? न्यू बिल बनेगा, है कि नहीं? तो इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? इंटरेस्ट किसके साथ आ जा रहा है? पार्ट पेमेंट के साथ।
बाद में अगर पार्ट पेमेंट का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आएगा 6120। इंटरेस्ट अलग से देना रहता है ना। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट सामने दे दिया है, यस नो, अगर नहीं दिया रहता तो हमको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता। तो कैलकुलेट कौन से अमाउंट पे करेंगे, इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। किसके ऊपर चार्ज होगा, रिमेनिंग अमाउंट। मीन्स 10,000 या 6,000 या 4,000, तो आंसर आएगा 4,000 के ऊपर चार्ज करेंगे। लेकिन वो आता किसके साथ है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। या तो इंटरेस्ट हम लोग न्यू बिल के साथ चार्ज करेंगे और न्यू बिल के साथ ही पेमेंट करेंगे, या तो इंटरेस्ट न्यू बिल के ऊपर चार्ज तो होगा ही, जो बैलेंस बचा रहेगा दे किसके साथ रहे, पार्ट पेमेंट के साथ। ओके, तो इस वाले सम में क्या हुआ है, इंटरेस्ट सामने से दिया हुआ है अपने को, है कि नहीं। 10,000 का ओल्ड बिल था, 6,000 पार्ट पेमेंट दे रहा है, तो बच्चा कितना 4,000 का नया बिल बन रहा है। लेकिन इंटरेस्ट किसके साथ दे रहा है, वो पार्ट पेमेंट के साथ दे रहा है। ओके, चलो अभी सबसे पहले एंट्री किसका पास करेंगे, डिसऑनर्ड मींस कैंसिल की एंट्री पास करेंगे, है कि नहीं। तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्या आती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर और किधर भी नहीं गया तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवी कौन है, यहाँ पे ड्रॉवी है, यहाँ पे अर्चना, यस है नो। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास होगा, अर्चनास अकाउंट डेबिट, तो बिल किसके पास है, बैंक के पास गया है। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर, तो बिल किसके पास है, यहाँ पे बैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, यस है ना। तो बिल कितने का है अपना, यहाँ पे 10,000 का बिल क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा। ओके, नरेशन क्या लेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। ओके, देन उसके बाद किसकी एंट्री पास करने को बोला, यहाँ पर इंटरेस्ट की। मैंने अभी आपको बोला अगर इंटरेस्ट अगर पार्ट पेमेंट के साथ आएगा तो पहले डिसऑनर्ड, फिर किसकी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या आती है ड्रॉवर के बुक में, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो मिस्टर बी कौन है, यहाँ पे अर्चना है, तो एंट्री क्या आएगी, अर्चनाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट चार्ज किया हम लोग ने, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था हम लोग ने देखा, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 120। कितना दिया है, 120। ये क्या है, इंटरेस्ट है। ओके, फिर यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट लिख दिया 120। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। ओके, अभी कौन सी एंट्री पास करेंगे हम लोग, पार्ट पेमेंट मींस डिसऑनर्ड का एंट्री हो गया, इंटरेस्ट का एंट्री हो गया। अभी किसके एंट्री पास करेंगे, पार्ट पेमेंट के। ड्रॉवर के बुक में पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या आती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पास से पैसा आ रहा है, टू ड्रॉवी मतलब कौन, अर्चना मतलब मिस्टर बी। कितना आ रहा है पार्ट पेमेंट, 6,000 रुपीज आ रहा है अपने पास पार्ट पेमेंट, है कि नहीं, 6,000 रुपीज। बट 6,000 के साथ में वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रहा है 120। तो हमारा इंटरेस्ट जब भी मिल रहा है तो पार्ट पेमेंट के साथ ही पैसा वसूल कर दे रहे हैं हम लोग उसका, यस है ना। तो टोटल पैसा कितना आ रहा है अपने पास, 6120। टोटल पैसा कितना आ रहा है, 6120। मीन्स 6,000 तो पार्ट पेमेंट का अमाउंट था प्लस 120 था, वो भी हम लोग ने पार्ट पेमेंट के साथ ही ले लिया करके हम लोग ने। तो नरेशन क्या आएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। जैसे आपका ये बुक कंप्लीट होता है, जितनी भी जनरल एंट्री आती है तो हम लोग नीचे के साइड में लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन। जो भी आपका डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में अमाउंट आया रहेगा उसको हम टोटल करके लिख देंगे। तो दोनों का अमाउंट तो सेम ही रहेगा। तो 10, 10, 20, 30, 40, 40,000, 120, 46,120, 46,240। कितना है यहाँ पे, 46,240। यहाँ पे भी 46,240। अगर यहाँ पे आप बैलेंस क्या लिखोगे, कैरी डाउन लिखोगे। क्या लिखोगे, बैलेंस कैरी डाउन, यस है नो। फिर जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कितनी भी जनरल एंट्री हो तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस नो। क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, सेम अमाउंट 46,240, 46,240। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो फिर से हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, मतलब कौन, बबीता
जर्नल डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट रुपीज देन एलएफ का कॉलम भी आएगा। ओके अभी हमारा एंट्री में कौन सा हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पार्ट पेमेंट हो गया। तो अभी कौन सी एंट्री पास करेंगे हम लोग, न्यू बिल की। तो न्यू बिल की जैसे हम लोग एंट्री पास करते वही आएगा। क्या एंट्री आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन यहाँ पे, अर्चना, तो टू अर्चनाज अकाउंट। यस है नो। तो कितने का बिल बना है यहाँ पे, हम लोग ने वर्किंग नोट में देख लिया हम लोग ने पहले से ही। बिल कितने का बना है, 4000 का। 10,000 और 6,000 दे दिया प्लस 4,000, मतलब बचा हुआ है आपका अमाउंट 120 भी इंटरेस्ट पे कर दिया है। अगर इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ आता तो पार्ट पेमेंट में 6,000 लिखते हैं हम लोग और न्यू बिल में कितना लिखते हैं, 4,120। लेकिन सब में ऐसा दिया नहीं है, हमको सम जैसा बोलेगा हमको उसके हिसाब से सॉल्व करना रहेगा करके। इसलिए मैंने इजी कॉन्सेप्ट बताया है कि इंटरेस्ट अगर पार्ट पेमेंट के साथ आएगा तो पहले डिसऑनर्ड की एंट्री पास करो, फिर इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट, देन न्यू बिल की एंट्री। ओके फिर अमाउंट कितना बचा आपका न्यू बिल का, 4,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000। नरेशन लिखूंगा मैं यहाँ पे बीइंग, वहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर अ मंथ। कुछ दिया नहीं है इसलिए हम लोग ने क्या लिखा, फॉर अ मंथ। मतलब हम लोगों ने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस की एंट्री पास कर ली, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री पास कर ली, बिल डिस्काउंटेड बैंक की एंट्री पास कर ली, एंड रिन्यू की चारों एंट्री पास कर ली हम लोगों ने। फिर उसके आगे देखेंगे दे अरेंजमेंट कैरिड आउट, उधारी का नाता था यहाँ पे। द न्यू बिल मेड ऑन ड्यू डेट में मतलब क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। ओके तो ऑनर्ड की एंट्री क्या आती है, बिल विथ अस एंड ऑनर्ड, मतलब नया बिल हमारे पास है और क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। तो ड्रॉअर की बुक में एंट्री क्या आएगी, ऑनर्ड की, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बच्चे लोगों को यहाँ पे डाउट आएगा, सर बिल तो बैंक के पास था ना, अरे वो पुराना बिल बैंक के पास था, फिर लेकिन वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फिर कैंसिल होकर नया बिल बना, फिर नया बिल है जो हाँ किसके पास है, अपने पास है ना। किसके पास से लिया था हम लोगों ने, अर्चना के पास। बिंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम फॉर अ मंथ, या ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अर्चना फॉर अ मंथ। यस और नो। तो नया बिल देखो किसके पास है, पुराना बिल तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो नया बिल किसके पास है, अपने पास है। मतलब बिल विथ अस एंड ऑनर्ड की एंट्री आएगी। यस और नो। तो बिल विथ अस और ऑनर्ड की एंट्री क्या आती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यस और नो। बिल अपने पास है और क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। तो बिल कितने का था, 4,000, यहाँ पे 4,000, देन 4,000। यस सर। फिर नरेशन क्या आएगा, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। ओके फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 46 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 54,240। ये प्रेजेंटेशन आपको पेंसिल से करना रहेगा, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, टोटल देन रुपीज का साइन। ये वर्किंग नोट दिखाना आपको कंपलसरी है क्योंकि इस वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स रहेंगे। फर्स्ट ओल्ड बिल लेस पार्ट पेमेंट देन न्यू बिल। ओके समझो आप लोगों को यहाँ पे। अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है करके। अगर इंटरेस्ट अगर वापस से मैं बोल रहा हूँ, अगर पार्ट में न्यू बिल के साथ आता तो हमारा वर्किंग नोट क्या हो जाता, पूरा चेंज हो जाता। तो ये 120 किसके साथ ऐड करके लिखता, मैं यहाँ पे 4,000 के साथ लिखता, तो नया बिल कितने का बन जाता मेरा, 4,120। तो जनरल एंट्री में क्या कर देता, ऊपर नीचे कर देता, क्योंकि अपने को कंफ्यूजन ना हो करके। अभी देखो इसमें कंफ्यूजन क्यों नहीं होता है, अगर डिसऑनर्ड के बाद मैं इंटरेस्ट पास कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट में तुरंत किसके साथ दे दूंगा, पार्ट पेमेंट के साथ दे दूंगा। तो जो अमाउंट बचा रहेगा वो कितना क्या बन जाएगा उसका, न्यू बिल। और यहाँ पर डिसऑनर्ड के बाद पार्ट पेमेंट, तो पहले पार्ट पेमेंट हटा दो देकर, फिर इंटरेस्ट बच रहा है तो इंटरेस्ट का अमाउंट किसके साथ ऐड कर दो, न्यू बिल के साथ। ऐसा समझने को आपको बहुत ही इजी रहेगा, इसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आप लोगों को। ओके थैंक यू। नेक्स्ट हम आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में।